नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग मिलने के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। एनआईए ने मुंद्रा पोर्ट के 3000 किलो ड्रग मिलने के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 दिल्ली और 1 हरियाणा का रहने वाला है और साथ ही एक अफगान नागरिक भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो है वो उनके सभी के लिए बड़ा झटका है, जो कि गुजरात में ड्रग्स मिलने के बाद गुजरात सरकार पर निशाना साध रहे थे। अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, सभी से लेके कह रहे थे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई क्यों नहीं पकड़ा गया। और अब आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। पहले भी कई लोगों को जिनका हाथ इसमें था उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेशी हुई थी और उनके लिए चार्जशीट भी दायर किए गए थे और अब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले साल जब्त की गई लगभग 3000 जो आपको बता दें कि किलोग्राम हेरोइन की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय अवशेषण अधिकारी यानी एनआईए ने एक अफगान नागरिक समेत 3 संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एनआईए ने 6 अक्टूबर 2021 को मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी ने 14 मार्च को मामले के वंचित 6 लोगों समेत 16 के विरुद्ध अहमदाबाद की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए ने 9 और आरोपियों के विरुद्ध 29 अगस्त को पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अधिकारी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहने वाले अफगान नागरिक राह मलतुल्लाह, हरियाणा के पानीपत निवासी ईशविंदर सिंह और दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाला जसबीर सिंह को जो है कंटेनरों में हेरोइन की बड़ी खेप छिपाकर समुद्री मार्ग से तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मलतुल्लाह के पास से 3.9 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जबकि ईशविंदर के पास से भी हेरोइन जब्त हुई है। तो आपको बता दें कि इसे लेकर एनआईए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया है और उन्होंने अभी तक का जिस तरीके से मामले में जांच की गई है, जो अभी लोगों को पकड़ा है उनके बारे में संक्षिप्त डिटेल्स भी साझा की है। बता दें आपको कि एनआईए ने मुंद्रा हेरोइन मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मालवीय नगर निवासी राह मलतुल्लाह, दक्षिणी दिल्ली, काबुल, अफगानिस्तान का स्थानीय निवासी ईशविंदर सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा और जसबीर सिंह पुत्र स्वर्गीय सतनाम सिंह और ये तिलक नगर दिल्ली के निवासी है और इन्होंने गिरफ्तार किया है। सोचने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आज सुबह भी यही बोल रहे थे कि जो पूर्व जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें ये लिखना चाहिए कि गुजरात में जो है ड्रग्स की कई जो है स्केल जो है बरामद हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स मिल रहे हैं। तो ये जो लोग जो ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व है ये पकड़े भी दिल्ली से ही जा रहे हैं। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, तो 3 में से 2 दिल्ली में रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी मामला है कि ऐसे लोग जिनका ड्रग से कनेक्शन है वो दिल्ली में इतनी ज़्यादा सेफ तरीके से इतने सालों तक छुप के कैसे रह पा रहे हैं। तो विपक्ष के लिए भी एक करारा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी आइडेंटिटी सामने आ रही है, ज़्यादातर लोग दिल्ली के ही रहने वाले निकल रहे हैं। बता दें आपको कि उन्होंने आगे लिखा है कि समुद्री मार्ग के माध्यम से तालक पत्थरों, विटुमिनस कोयल जो है कोल आदि के कंटेनरों में छिपी बड़ी खेप में हेरोइन की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए उन्हें जो है कल गिरफ्तार किया गया था। 14/9/2021 को एनडीपीएस अधिनियम के तहत GRU एनडीपीएस मामला संख्या 1/2021 और एनआईए द्वारा RC 25/2021 एनआईए DLI दिनांक 6/10/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया। एनआईए स्पेशल ने अब तक 10 गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों और 6 वांछित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रथम आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत भी किया। 29 अगस्त को जो है 9 अभियुक्तों के विरुद्ध एनआईए ने विशेष न्यायालय में एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया था। मामला डेड बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के संचालन से संबंधित है। हसन दादा और हुसैन दादा दोनों अफगान नागरिक, जो कि मुद्रा मामले में पहले से ही एनआईए द्वारा वांछित जोड़ी है। माल की स्पष्ट रूप से हानिकारक खेपों में छुपाए गए हीरोइन की कई खेपों की तस्करी, जैसे भारत में आयत जो है संस्थित तालाब पत्थर और बिटुमिनस कोयल, इन खेपों को विभिन्न माध्यमों से आयात किया गया था। मुद्रा गुजरात और कोयला जो है और कोलकाता सहित भारतीय बंदरगाह और आगे ट्रकों के माध्यम से नई दिल्ली
दिल्ली भी से ले जाई गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नशीली दवाइयों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाकर्ता संचालकों, नकली खोल कंपनियों का उपयोग करने वाले आयातकों का एक विशाल और व्यापक नेटवर्क है। अब तक की गई जांच से पता चला कि हेरोइन के लदे सामान की 5 खेप भारत में आयात की गई थी, वो भी नवंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच। दिल्ली के नेवसराय में गोदाम जिसे फरार आरोपी नजीबुल्लाह खालिद ने एक अन्य अफगान नागरिक नूरजाही अब्दुल सलाम के नाम पर किराए पर लिया था। अफगानी विशेषज्ञों द्वारा हेरोइन को इस गोदाम में छुपाए गए सामान से अलग किया गया था और फिर दवा आपूर्तिकर्ताओं और पेडलर्स के नेटवर्क के माध्यम से बाजार के वितरण के लिए भेजा गया था। गिरफ्तार आरोपी जसबीर सिंह और इशविंदर सिंह के माध्यम से छुपाने वाली सामग्री को एक अध्ययन राष्ट्रीय और नजीबुल्लाह के प्रमुख सहयोगी शाहीन रोग द्वारा किराए पर लिए गए एक अन्य गोदाम में हटा दिया गया था। 5 एक प्रसिद्ध दवा वितरक का इशविंदर सिंह अफगानिस्तान के एक आरोपी जावेद के सीधे संपर्क में था और इसका मुख्य सहयोगी था। जावेद के निर्देश पर इशविंदर सिंह ने जसबीर सिंह की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज गढ़े और गांव में गोदाम किराए पर ले लिया। हामिदपुर दिल्ली, जहां अर्ध संस्थापित तालक को आगे के लिए नेबसराय गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया था। इशविंदर सिंह की निरंतर जांच से पता चला कि जावेद का एक करीबी सहयोगी राह मुल्तान और उसका एक सहयोगी एक अफगानी नागरिक दिल्ली में मौजूद था। राह मतुल्लाह को गिरफ्तार कर उसके पास से 3.9 किलो हेरोइन बरामद की गई। राह मुल्ता एक अफगान नागरिक है जिसे विशेष रूप से लगभग 8-10 महीने पहले भारत में शामिल किया गया था, जो हसन दादा और हुसैन दादा द्वारा चलाए जा रहे ड्रग व्यापार नेटवर्क को संभालने के लिए था। इशविंदर सिंह ने आवास पर भी की गई तलाशी की गई थी जिसमें हेरोइन वो बरामद हुआ था। तो साफ तौर पर ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी प्रोसीजर चली है, किस तरीके से सारी चीजें हुई है, किस तरीके से एनआईए ने अभी कार्रवाई करते हुए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफगान नागरिक भी है जिनमें से 2 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर जो विपक्षी दल लगातार इस मुंद्रा पोर्ट ड्रग मामले को लेकर पर गुजरात की सरकार पर निशाना साध रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकर इसे तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे, उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई उन विपक्षी दलों पर करारा तमाचा है जिन्होंने ये कहा था कि अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अब तक ये क्यों आगे की प्रोसीजर ये नहीं कर रहे हैं, अब तक क्यों अभी तक और लोगों की गिरफ्तारी। आज भी अरविंद केजरीवाल यही कहते नजर आए थे कि बड़ी मात्रा में बड़ी स्केल में यहाँ पर ड्रग्स मिल रहे हैं, इसे लेकर भी लिखना चाहिए, ये भी कंसर्न का मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं एनआईए की कार्रवाई देखने के लिए मिली है आगे भी इस मामले में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह काम किया जा रहा है जैसा कि एनआईए के जांच में खुलासा हुआ है। तो अब इसे लेकर आगे भी एनआईए की तरफ से जांच देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल के लिए एनआईए की तरफ से ये बड़ी आपको कह सकते हैं उपलब्धि है कि उन्होंने इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इन्वॉल्व थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।